हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, उससे संबंधित जो अब तक जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का एग्ज़ाम हो जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जुड़े हुए जो प्रश्न आए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को जिक्र भी करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करें कि उपसर्ग जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, उप और सर्ग। जहाँ पे उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या रचना करना। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, उपसर्ग यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, और प्रत्यय जो है ये हमेशा अंत में लगता है। स्टार्टिंग में क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय जो है क्या होता है, आखिरी में लगता है। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और बाद में जो है अंत में ये प्रत्यय लगता है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। उपसर्ग के टोटल 4 भेद होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे संस्कृत के उपसर्गों की संख्या पूछे तो यहाँ पे 22 आपको बताना है। हिंदी में उपसर्ग 12 हैं, लेकिन केवल 10 ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उर्दू में और फारसू में, जो फारसी है उसमें उपसर्गों की संख्या 19 है। अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या अननोन है, अज्ञात है। तो ये टोटल 4 प्रकार के जो है उपसर्ग होते हैं। अब देखो, प्रत्यय में अगर बात करें तो प्रत्यय हमने बताया कि आखिरी में, किसी शब्द के आखिरी में जो है ये प्रत्यय लगता है। जैसे हमने कहा कि कठिनाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ये प्रत्यय कहाँ पे लगता है, पीछे लगता है शब्द के। अब देखो, इसके दो भेद हैं, एक कृत्य प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, कृत प्रत्यय कहाँ पे, तो यहाँ से याद रखना, कृत्य जो है क्रिया से संबंधित है, तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले उपसर्ग का देख लेंगे, फिर प्रत्यय का देखेंगे। तो उपसर्ग में ये पहले तो याद रखना कि उपसर्ग हम यहाँ पे देखें कौन कौन से उपसर्ग बेसिकली जो इम्पोर्टेंट, अगर आपको याद है तो याद कर लो किसी भी तरीके से। अगर ये चीज़ आपको मिलते हैं तो बस पहचान लेना कि कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग में जैसे आ है, अव है, अप, अभी, अति, अपि, अधि। ठीक है, याद रखना, फिर से इसको लर्न कर लो किसी भी तरीके से। आ, अव, अप, अभी, अति, अपि, अधि। ठीक है, तो ये एक साथ यहाँ से याद कर लो, अभी, अति, अपि, अधि। ठीक है, और यहाँ से ये आ, अव, अप। उसके बाद यहाँ पे अनु, उत, सत, सु, सम, नि, निर, निश, बी, दुष, दूर, प्रति, परि, परि, प्र, परा। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, ये इसमें से ई नहीं आती है, उपसर्ग में ई नहीं, बड़ी ई नहीं आती है। कुल मिला जुला के आपको 22 अगर याद हो जाए तो याद कर लो। मतलब ये जहाँ कहीं भी मिल जाए स्टार्टिंग में, ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ पे जो है ये वाले उपसर्ग होंगे। तो पूछा जाता है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन देखते हैं कुछ, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अति उपसर्ग से संबंधित है, तो अति का अर्थ पहले बता दूं, अधिक होता है या बढ़कर होता है या उस पार या परे से संबंधित होता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें अति उपसर्ग लगाया गया है। अतिशय, अतिचर, ठीक है, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अत्युक्ति, अत्यावश्यक में भी अति है, अतीन्द्रिय है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग है, अत्यधिक में भी और अति व्याप्ति में भी। ठीक है, अब हम अधि उपसर्ग की अगर हम बात करें तो ये अधि की पहले अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ या अधिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अधि उपसर्ग में तुम्हारा टोटल, जैसे एग्जाम्पल हम समझें, यहाँ पे अधिक में भी अधि लगा हुआ है, अधिदैविक, फिर अधिकार में अधि लगा हुआ है, अधिकारी में भी अधि लगा हुआ है, अधिकरण में भी अधि उपसर्ग है, फिर अधिसूचना में भी अधि है, अध्यापक में भी अधि उपसर्ग है, अध्ययन में भी अधि है, फिर अध्यक्ष में भी अधि है, अधिकार में भी अधि है, और अधिनियम में भी अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनु उपसर्ग की। तो अनु उपसर्ग में पहले तो अनु का अर्थ समझ लेते हैं। अनु जहाँ कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है बाद में, पीछे या साथ में या समान। ठीक है, इसका अर्थ यही लगा जाए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अनुसरण।
अनुवाद, अनुकृति, अनुताप, अनुस्वार, अनुपूर्ति, ये सब की स्टार्टिंग में अनु लगा हुआ है, अनु उपसर्ग। अप उपसर्ग की बात करते हैं। अप का मतलब जहाँ कहीं भी लगा उपसर्ग, उसका अर्थ ये लगा जाएगा बुरा या विपरीत या हीन या विरुद्ध, ठीक है। जैसे अपकार, ठीक है, अपकर्ष, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपकीर्ति, अपयश, अपव्यय, अपशब्द। तो सब में जो यहाँ पे देख सकते हो ये अप उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। जो है एग्जाम्पल क्या है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी पीसीएस 2003, फिर यूपी लोअर 2008, मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो अभी उपसर्ग में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है समीप या और, अभिसार, अभिमुख, अभिकर्ता, अभिनय, अभिनव, अभिलाषा, अभ्यागत, अभ्युदय, ये सब के सब जो है अभी उपसर्ग से बने हैं। अव का अर्थ है नीचे या दूर या अभाव, अवकलन, अवगत, अवचेतन, अवज्ञा, अवतार, ये यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। आ उपसर्ग में मतलब होता है तक या इधर से, आमरण, आकाश, आक्रोश, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ देगा अवतार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ से आपको याद रखना कि यहाँ पे अव उपसर्ग है, ठीक है। अगर यहाँ से सीधे पूछ ले आक्रोश में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा आ उपसर्ग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उत और उद में, तो उत और उद जहाँ कहीं भी लिखा है उसका ऊपर, श्रेष्ठ, उन्नति, ऊंचा होता है। जैसे उत्कंठा में भी उपसर्ग उत है, उत्सर्ग है, उत्कृष्ट है, उत्थान है, ये सारा है। उप लिखा है, इसका उप मतलब समीप या पास या निकट में, उपकार, उपवन, उपनाम, उपकुल, ये सब चीज़ दिया हुआ है। दूर या दूर का मतलब बुरा या बुरा काम, जैसे दुराचार, दुष्कर्म, दुष्कांड, दुष्कर, दुष्यस, दुष्चरित्र, दुर्दशा, ये सब जो है दू या दूर उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नीर उपसर्ग से है, जैसे निपात, निपान, निपुण, निबंध, निमग्न, निमंत्रण, ठीक है, ये सब है। परा से पराजय, पराकाष्ठा, ये पता चल जाएगा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे परी से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पर्यावरण, अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा। तो पर्यावरण को जब भी हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि परी प्लस आवरण, ठीक है। तो हम कहते हैं कि परी मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो कह रहे कि जो चारों तरफ हमारे पास जो आवरण है, जिसे हम घिरे हुए हैं, उसको ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो परी वहाँ पे क्या है, वो उपसर्ग को दर्शाता है। प्र यहाँ पे अधिक आगे जब भी लिखा हो, जैसे प्रकर्ष है, ठीक है, प्रकार है, ठीक है, तो ये प्र उपसर्ग से हैं। प्रति उपसर्ग में प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिकर, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, ये सब जो है प्रति उपसर्ग से हैं। बी अगर लिखा हो तो बी उपसर्ग है, जैसे विज्ञान, विदेश, वियोग, विशुद्ध, विरुद्ध, विक्रय, वो सब आपको पता चल जाएगा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो ये शब्द के आदि में प्रयोग होता है, ठीक है। देखो आदि मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। अंत मतलब होता है लास्ट वाला। तो अंत में जो है प्रत्यय होता है और आदि मतलब पहले, तो वो उपसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो सही है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो उपसर्ग होता है वो कहाँ पे जुड़ता है, आगे होता है। किसी भी शब्द के आगे जो है क्या होता है, ये उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है। और पीछे जो क्या होता है, ये जुड़ता है प्रत्यय। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। संयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रति प्लस एक होता है, तो प्रत्येक में प्रति है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अप उपसर्ग है। अनुकरण में कौन सा है, अनु उपसर्ग है। कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त होता है, तो ये निश है, ये भी याद आपको रहना है। कुछ जो है होते हैं उसको जो अलग आपको दिखेंगे तो उसको आप लर्न ही करना पड़ेगा, जहाँ पे नहीं आप पहचान पा रहे हैं। तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो ये है अधि। सुशिक्षित में कौन सा है, तो सु है।
अध्यक्ष में कौन सा है, तो ये है आपका, यहाँ पे देखो अभी नहीं है, अत नहीं है, अध नहीं है, ठीक है, अध नहीं है, ऐसे होना चाहिए था लेकिन है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टार लगा हुआ है। रेखांकित शब्द में पूछ रहा है कि उपसर्ग बताओ। उप प्रधानाचार्य में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, किस प्रकार का उपसर्ग है, तो ये तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है, तो पराजय में जो है परा जो है उपसर्ग है। संग्राम में कौन सा है, सम जो है। परा में उपसर्ग का अर्थ है, परा मतलब अभी जस्ट हमने बताया था, परा मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप यहाँ पे उत से निर्मित है, उत से कौन सा निर्मित है, उच्चारण है, नाम से पढ़ो उच्चारण, उत प्लस चारण उच्चारण होता है। दुरात्मा में कौन सी उपसर्ग है, तो ये होता है दुर प्लस आत्मा, दुरात्मा। अतीन्द्रिय में कौन सा, अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या होता है, हमने बताया था पहले कि जो प्रत्यय के धातु के अंत में या क्रिया के अंत में लगाता है कृत प्रत्यय होता है। जैसे वाला, ठीक है, तो कोई पढ़ता है तो वो पढ़ना क्या है, काम कर रहा है ना, क्रिया है, तो उसके लास्ट में लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अब तक जो है उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया है, प्रत्यय के बारे में हम देख रहे हैं। तो प्रत्यय के बारे में हमने पहले बताया कि प्रत्यय जो है शब्द के आखिरी में लगता है, ठीक है। उसमें हमने बताया था कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय में जो हम देख रहे हैं तो क्रिया के लास्ट में लगने वाला जो प्रत्यय होता है, जैसे वाला पढ़ने वाला, दिखने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला। हार रखनहार, पालनहार, मड़नहार, आऊ बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, खाऊ, जलाऊ, ये सब प्रत्यय। आँख में तैराक हो गया, चालाक हो गया। आका में लड़ाका, धड़ाका, धमाका, भड़ाका, ये सब जो है। आलू में वो लगाएंगे तो झगड़ालू हो जाएगा। एरा मतलब लगाएंगे लुटेरा, सपेरा, ये पूछा गया PSI 98 में, ठीक है। तो ये प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के जो है आखिरी में, अंत में उसको लगाया जाता है। जो किसी क्रिया के अंत में रहेगा तो वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। आ है यहाँ पे भटका, भूला, झूला। ऊ झाड़ू, बाजार। ना में दाना, गाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये PDF जो है टेलीग्राम में, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने तद्वित प्रत्यय बताया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको बोलते हैं, जैसे आर, सुनार, लुहार, कहार, चमार, गंवार, कुम्हार। ई में लगा तेली, भेली, जेली, भेदी। उआ मछुआ, गिरुआ, ठलुआ, कठुआ। वाला टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला। ये सब जो है तद्वित प्रत्यय है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाया जाता है। कुछ यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय होता है तो ये शब्दांश होता है। हिंदी में शब्द को जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या बोलते हैं, तो ये परसर्ग होता है, ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद तो जो प्रत्यय होता है ना उसको परसर्ग के नाम से भी जानते हो, ठीक है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वो है क, बैठक। कहावत में क्या होता है, आवत प्रत्यय है। वया प्रत्यय कौन सा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे खवैया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प क्या है, तो ये है सुहावना में आवना है, फिर लिखाई में आई है, छलिया में इया प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे आहट, आवट, आस, ये कैसा प्रत्यय है, तो यहाँ पे जो ये भाववाचक प्रत्यय है। किस शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये वार्षिक इक में जो है इक प्रत्यय का उपयोग यहाँ पर। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में कौन सा, आक, धड़ाक, आक प्रत्यय है, ठीक है। ई प्रत्यय निम्न कौन सा शब्द नहीं है, तो कह रहे हैं नागरीय जो है इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो रसोइयों में प्रत्यय कौन सा है, तो रसोइया में ईया है, लास्ट में लगा। बच्चा में पन, तो क्या हुआ, बचपन होगा ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेरनी में है, मोरनी में है, कूटनी में है। नौकरानी में आनी प्रत्यय है ना, ठीक है। भलाई में जो है कौन सा प्रत्यय है, आई है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय है, ये वाला इक है, ठीक है। मिठास में कौन सा है, आस है। जिंदगी में कौन सा है, ये है गी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। या जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है
आपका अना, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किस शब्द से जुड़े होते हैं, तो ये जो है क्रिया से जुड़े होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आंशिक शब्द प्रत्यय क्या है, तो आंशिक में इक है, इक प्रत्यय। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है, तो वैचारिक है। सुमित्रा प्रत्यय में त्रा है ना यहाँ पे, तो त्रा में आ रहा है लास्ट में, तो आ प्रत्यय यहाँ पे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, आनी, आनी ई लगाना, ये हम पूरा नहीं लिखेंगे, ई, सावधानी, लास्ट में ई प्रत्यय आ रहा है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है आपका आप प्रत्यय। लिखावट में कौन सा है, आवट है। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल, ठीक है। अतिथि में प्रयुक्त शब्द है ए। घबराहट में प्रत्यय कौन सा है, आहट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन से जो है प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे जो है इसको हम पूरी के पूरी तरीके से जो है फिर से रिकॉल कराते हैं। बस हम यही चीज़ देखना हमको कि क्या जो आगे स्टार्टिंग में हम बताएं आपको, ठीक है। ये जो उपसर्ग के लिए याद करना, अगर ये जहाँ कहीं भी आ जाता है स्टार्टिंग में, तो बिना देखे हुए आपको बता देना है कि ये कौन सा है उपसर्ग है। और अगर लास्ट में जो आएगा उसको ये बताना है कि कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है। जैसे हमने बताया प्रतिदिन, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला प्रत्यय ना प्रति, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम पूछें आवन, ठीक है, तो आ प्रत्यय है। अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सा प्रत्यय, अति है, ठीक है। अनुस्वार में अनु, ये उपसर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अनु प्लस स्वार, तो ये जो है यहाँ पे उपसर्ग है। पहले जो लगता है, जैसे शब्द के पहले जो लगने वाला होता है उपसर्ग होता है, बाद में जो लगता है उसको परसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। तो बस ये इतना याद कर लेना, तुरंत जो है समझ में आ जाए कैसे क्या है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कितने उपसर्ग है संस्कृत में, हिंदी के कितने हैं, और उर्दू और फारसी के कितने हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।